हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और प्रीवियस क्लासेस में हमने हाइब्रिडाइजेशन sp3 और डेफिनेशंस वगैरह सब कवर कर लिया था। देन अब हम सेकंड इसका एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच इज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों, मेनली ऑर्गेनिक में आपको सिर्फ तीन ही टाइप का हाइब्रिडेशन पढ़ना है, sp3, sp2 एंड sp। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको sp3 डिस्कस किया था। नाउ sp2 का डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए क्या है डेफिनेशन के हिसाब, डेफिनेशन तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना हाइब्रिडेशन की, अभी हमें सिर्फ एग्जांपल डिस्कस करना है। तो sp2 हाइब्रिडेशन में क्या है, इन sp2 हाइब्रिडेशन 1 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट। ठीक है, sp3 में 3 2p होते हैं बट इसमें 2p होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये रहा कार्बन की ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2p2 और 2p2 को मैंने 2px1 2py1 2pz0 ऐसे खोल के लिख दिया। ठीक है, देन अब आती है कार्बन की ग्राउंड स्टेट, आपको एच सच ड्रॉ कर देना होता है। तो क्या है, ये रहा इसका वैलेंस सेल समझते हो ना, सबसे आउटर मोस्ट सेल। ये रहा आपका 2s2 देन 2p2, 2p2 में देखो 2px में 1 2py में 1 बट 2pz में 0। क्लियर। फिर एक्साइटेड स्टेट लगाइए, देखिए क्या लिखा है, इन एक्साइटेड स्टेट 1 2s इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड टू empty 2pz ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये रहा आपका 2s का इलेक्ट्रॉन और जंप आपने इसको हाई एनर्जी में प्रमोट कर दिया 2pz में। तो नया कॉन्फ़िगरेशन आ गया लाइक 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। क्लियर। तो देख लीजिए, ठीक है, ये आपका ऑर्बिटल के फॉर्म में इसको आपने ड्रॉ कर देना है। अब हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों वो है sp2 s और 2p ऑर्बिटल। ठीक है, 1s 2p ऑर्बिटल्स आर इंटरमिक्स्ड। ठीक है, लिखा है as we know that in sp2 hybridization 1 2s and 2 2p, 2p कौन से 2px 2py। ठीक है, ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड एंड फॉर्म्स टोटली कितने हो गए देखो 1 2s और 2 2p मीन्स टोटली फॉर्म्स 3 न्यू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, 3 न्यू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ऑब्वियस सी बात है, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था, जितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों उतने ही आपके क्या होते हैं, नए फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो कैसे देखिए, ये रहा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। तो देखो इसको मैंने डैश दिखा रखा ना, यही ऑर्बिटल बच्चों आपस में मिक्स्ड होने वाले हैं लाइक दिस। ठीक है, तो क्या हो गया देखिए, तो मिक्स होकर क्या बनाएंगे sp2। मैंने बताया ना, जितने मिक्स होते हैं उतने ही नए बनते हैं, बट वो नए जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना तो वो प्योर s होते हैं और ना ही वो प्योर p होते हैं। एक्चुअली वो होते हैं कि आपके sp2 हाइब्रिड होते हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो देखिए नया कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा मैंने 1s2। ठीक है, बट दिस इज नॉट 2s1, 2sp21 सिमिलर टू sp21 एंड सिमिलर टू sp21, बट ये वाला क्या है pz अनहाइब्रिडाइज है, तो क्या हो जाएगा 2pz1। इसको मैंने एज सच रख दिया। क्लियर है, ऑर्बिटल्स की फॉर्म में ड्रॉ कर लीजिए। देखिए इसका तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वैलेंस सेल जो होती है उन्हीं को ड्रॉ करते हैं। sp2 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 तो 3sp2 हो गए। ठीक है, तीन है ना, तो ऑब्वियसली तीन ऑर्बिटल हैं सेम एनर्जी के हैं, तो देखो तीनों sp2 और सेम एनर्जी बना दिया। बट अभी भी मेरा जो 2pz ऑर्बिटल है वो क्या है, इंटरमिक्स नहीं हुआ, वो हाइब्रिडाइजेशन से बाहर है। तो बच्चे देखो उसको मैंने अलग से ड्रॉ कर रखा है, दिस इज 2pz। तो sp2 का मतलब है हाइब्रिड हाइब्रिड हाइब्रिड, क्योंकि s और p की मिक्सिंग से बना है। बट देखो ये pz, दिस इज प्योर pz ऑर्बिटल कह सकते हो, और वी कैन से ऑल्सो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ठीक है, ये अनहाइब्रिडाइज है तो इसका शेप भी अलग अलग होगा बच्चों, अभी ध्यान से देखिए इसके शेप का बहुत रोल है। ठीक है, फिर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड एज, जैसे हमने sp3 में समझा था, ग्राफ एनर्जी प्लॉट किया था हमने ना। ठीक है, एनर्जी के टर्म्स में एक डायग्राम ड्रॉ किया था, उसे आप ग्राफ नहीं कहेंगे। तो ये क्या है, वैसे बिल्कुल सेम मैं इसमें भी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए ये रहा, तो बिल्कुल सेम है जैसे आपने पहले देखा था sp3 में। देखिए 1s का कोई रोल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी जगह में रहने वाला है। सबसे पहला स्टेप एक्चुअली में इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, जैसे ग्राउंड स्टेट में क्या होता है बताइए, 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, हाई एनर्जी में मूव करता है, कहाँ, pz में। ठीक है, तो 2s का इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रमोट हुआ बच्चों, यहाँ पे pz में देखिए दिखाई पड़ रहा है, मैंने इसे डैश डैश दिखा रखा है। ठीक है, तो अब इसी को आप एक्साइटेड स्टेट बोलते हो ना, ये ग्राउंड स्टेट है बट एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे शो कर रखा है, देखिए ये है एक्साइटेड स्टेट।
ठीक है, क्या हुआ एक्साइटेड स्टेट में बताइए, 2s का इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप किया, pz में, देखो नया कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से आ गया, दिस 2p, ठीक है, समझ में आया। अब ये इसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। देन आती है बच्चा आपके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट या हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या कर सकते हैं, देखो 1s का तो कोई रोल है नहीं, 2s का और 2p के दो ऑर्बिटल्स आपस में क्या हुए, मर्ज हुए। अब पहले की तरह ऑब्वियस सी बात है, ये लो एनर्जी में है, ये मर्ज होंगे थोड़ा इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है, और ये थोड़ा हाई एनर्जी में थे तो लोअर से मर्ज होंगे तो थोड़ा सा इसकी एनर्जी में डाउन आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये 3 ऑर्बिटल हो गए, px py एंड 2s, और तीनों मिक्स हो गया, बन गया sp2 sp2 sp2। बट ये जो pz है ये रिमेन अनहाइब्रिड रहा, बिकॉज इसका तो हमने हाइब्रिडेशन किया ही नहीं, इसको हमने मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया ना इसने। तो देखो pz क्या रहा, एज सच जैसा था ऊपर का ऊपर बना रहा। बस याद रखना है कि pz नाम से ही क्लियर हो रहा है बच्चों, वो अनहाइब्रिड है, जैसा p का शेप होता है वैसा ही रहेगा, बट इनके शेप थोड़ा चेंज होने वाले हैं, ठीक है। कैसे चेंज होने वाले हैं यहाँ देखते हैं, देखिए क्या लिखा है, आउट ऑफ दीज 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ईच कंटेन, देखिए अब देखिए एक पार्ट इसमें s का है और 2 पार्ट p के हैं, मतलब 33 और 66 का रेशियो हो गया। तो 33.3% s कैरेक्टर, s की परसेंटेज है, एंड 66.6% p कैरेक्टर। यस क्लियर है, ठीक है। फिर इनके शेप कैसे रहने वाले, देखिए द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज 1s 2p मिले तो कितने बने, 3sp2 बने, ठीक है। और शेप हाइब्रिड ऑर्बिटल का ऐसा ही होता है, बस इसका इसका 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट है ना 3 ऑर्बिटल्स का, आप खुद समझ सकते हो कैसे होगा बताइए। जब 3 ऑर्बिटल्स आपको अरेंज करने हैं, ऐसे करना है कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस में प्लेस रहे हैं, तो कैसे करेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी। देखिए आपके सामने है, देखिए क्या लिखा है, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज देमसेल्व इन ट्राइगोनल प्लेनर एंड बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी ज्योमेट्री में आपको 3 डायमेंशनल दिखा देता हूँ। ये देखिए बच्चों, ये इसकी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री रही, कैसी है देखिए, बीच में आपका कार्बन एटम हो जाएगा, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर के लिए। और देखो 3 बॉन्ड्स हैं, कितने हैं, 120 डिग्री दिखाई पड़ा ना आपको, बॉन्ड एंगल कितना है 120, चाहे आप इसको देख लीजिए 120 और दिस इज ऑल्सो 120, क्लियर है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली कुछ इसी तरह की ज्योमेट्री बनेगी इसमें, ठीक है। चलिए अभी और डिस्कस करते हैं आगे। तो ये रहा आपका ट्राइगोनल प्लेनर एंड बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री, देखिए मैंने बना के दिखाया आपको, ठीक है। फिर द रिमेनिंग अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड फॉर्म पाई बॉन्ड। ऑब्वियसली यार अब जो इसमें एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रह गया है ना, आप इस ज्योमेट्री को ध्यान से देखेंगे, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रह गया है जो, उसका क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, वो इन जो ये हैं इनसे मैक्सिमम डिस्टेंस यही हो सकता है कि वो क्या रहे, इसके टॉप में रहे, लाइक दिस, ये देखिए, ठीक है। या एक पार्ट उसका, अब वो तो आपका क्या है अनहाइब्रिड है ना, उसके लोब तो दोनों साइड होते हैं। जैसे ये क्या है आपका हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड का लोब क्या होता है, 1 साइड होता है, बट अनहाइब्रिड का लोब क्या होता है, बोथ साइड होता है, अबव भी और लाइक और बिलो भी, ठीक है। अभी बना के दिखाऊंगा मैं आपको, तो समझ में आया ना। तो ये रहा आपका ट्राइगोनल प्लेनर, इसके ऊपर की साइड एक ऑर्बिटल, और बिल्कुल सेम ऐसे इस टेबल के बोर्ड के नीचे की साइड होगा, ठीक है। अब इसको चाहो तो ऐसे देख सकते हो, देखिए लाइक जैसा आपको यहाँ की साइड दिख रहा है, बिल्कुल वैसे ही सेम क्या होगा, इस साइड भी रहने वाला है, क्लियर है। तो ये आपने ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री थी, ठीक है। और वो क्या रहता है, इस ट्राइगोनल प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए इसका एग्जांपल होता है बच्चों C2H2, ठीक है। कोई भी कार्बन बच्चों जब डबल बॉन्ड बनाएगा ना, देखो मैंने लिखा है ना, परपेंडिकुलर टू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड फॉर्म्स पाई बॉन्ड, जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या होता है, पाई बॉन्ड बनाता है। तो ये रहा बिल्कुल आपका सामने, देखो ये रहा आपका कार्बन 2 H2 और CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये आपकी एल्कीन मॉलिक्यूल है, देखो कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा है ना, इसका मतलब इसके पास कैसा एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसका शेप देखिए यहाँ मिलेगा आपको, ये रहा एक कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो देखो क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर टाइप की ज्योमेट्री होगी, देखो 1 2 3, इनके बीच में कितना एंगल है बच्चों, 120, ठीक है। जैसे 120 यहाँ लगा देते हैं 120 डिग्री, ठीक है, कहीं से भी ले लीजिए 120। तो ये देखो पहले मैंने कार्बन ड्रॉ किया और ऐसे 3 जो है 120 में अरेंज कर दिए। अब जो मेरा अनहाइब्रिड है जो दोनों साइड होता है, अब एक्चुअली में कॉपी मेरी 2 डायमेंशनल है, तो उसको मैं ऐसे अबव और बिलो दिखा नहीं पाऊंगा, तो मैंने ऐसे अप एंड डाउन दिखा दिया। देखो ये ऊपर की साइड भी है और नीचे की साइड भी है, ठीक है। ये अनहाइब्रिड देखो लिखा ना pz, अगर हाइब्रिड होता तो एक ही साइड को लोब होता, दूसरी साइड छोटी सी पूंछ होती, बट ये क्या है दोनों साइड को बराबर ऑर्बिटल, इसका मतलब ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है।
तो क्या करा आपने, ट्राइगोनल प्लेनर बनाया हाइब्रिड ऑर्बिटल से, देन उसमें आपने एक परपेंडिकुलर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल लगा दिया। क्लियर। सेम यहाँ ये रहा आपका कार्बन, ये क्या है आपका, देखो ट्राइगोनल प्लेनर लगाया, देन एक आपने क्या करा, अनहाइब्रिड लगा दिया। देखो दोनों कार्बन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नेचर के हैं, तो दोनों के जो हाइब्रिडाइजेशन है बिल्कुल सेम है, और दोनों का शेप ज्योमेट्री जो भी है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए कुछ बिल्कुल ऐसा ही हो गया। अब देखो ये जो पहला सिग्मा बॉन्ड बना है वो क्या बना है, sp2 और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, आप जानते हो क्योंकि sp2 है sp2 है। बट जो ऊपर और नीचे है, अब ये जब ये बॉन्ड ऐसे मिल जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये परपेंडिकुलर है, ये तो अब ऐसे तो मिल नहीं पाएंगे, तो ये क्या आएंगे, दो को दो पैरेलल आ जाएंगे। ठीक है, जब एक बॉन्ड ऐसे मिल गया, एक ओवरलैपिंग ऐसी हो जाएगी, तो दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे, और पैरेलल आएंगे तो आपको पता है ना पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन अनहाइब्रिड, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये। ठीक है, दोनों साइड से ओवरलैपिंग होती है, तो देखो बिल्कुल सेम, ये रहा अनहाइब्रिड, ये रहा, और इनके बीच में आपस में से करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है। और बाकी ये दो और थे इसके पास, वो H हैं, देख लीजिए ध्यान से, ये भी H, ये भी H, ये भी H, ये भी H, हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ये sp2 है, ये H का s ऑर्बिटल, तो sp2s sp2s sp2 sp2 sp2s sp2s, बट दिस वन इज पाई बॉन्ड। क्लियर हुआ। तो ये था बच्चों आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। और अब आप इसके नोट्स के लिए आप इसकी फ़ोटो क्लिक करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, वीडियो को पॉज करके अपनी फेयर कॉपी में इसके नोट्स भी बनाते रहेंगे। ठीक है, नोट्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हर क्लास में ये कह रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में वहाँ लिखना ही पड़ेगा। क्लियर है। तो चलिए बच्चों, अब नए टॉपिक में sp हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसके लिए आप नई वीडियो में मिलते हैं।